बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ आकाश निज़ामी। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। आपको बताएं, जश्न आज़ादी के करीब आते ही कला देदार सिंह की अवाम ने बाज़ारों का रुख कर लिया। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ गई। जश्न आज़ादी को मनाने के लिए खुसूसी तौर पर पाकिस्तान वापस आने वाले शहरी से मुलाकात करवा रहे हैं हमारे नुमाइंदे हाफिज़ मोहम्मद अमीन। जी अमीन, बताइएगा क्या कहना है शहरी का। अजी यौम आज़ादी करीब आते ही मुल्क भर की तरह किला दीदार सिंह के शहरियों ने अभी बाज़ारों का रुख कर लिया है और वो अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। कुछ जो शहरी हैं वो तो कैचर खरीदने में मसरूफ़ है, कुछ जो वो पोनियाँ खरीद रहे हैं और कुछ जो पाकिस्तानी परचम खरीदने के में मसरूफ़ है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि वो 14 अगस्त के हवाले से क्या ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। जी सर, बताइएगा कि आप ये 14 अगस्त के मौके ऊपर क्या ख़रीद रहे हैं। आइए शर्टें बच्चे वास्ते ख़रीद रहे हैं, बैच खरीद रहे हैं, टोपियाँ, कैचर, ये वो पूरा हम ख़रीद रहे हैं। हम इंशाल्लाह, मैं सऊदी अरब से आया हूँ स्पेशल 14 अगस्त मनाने के लिए। इंशाल्लाह खूब हम मनाएंगे 14 अगस्त अल्लाह के हुक्म दे नाल इंशाल्लाह। अजी जैसा कि आपने सुना कि शहरियों का यही कहना था कि हम बैरून मुल्क से स्पेशली तौर पे 14 अगस्त को मनाने के लिए पाकिस्तान आए हैं और हम आज के दिन इस अज़म का अहद करते हैं कि हम मुल्क पाकिस्तान की खातर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। जी रुख करते हैं खुशाब का। आपको बताएं, वतन अजीज़ के दीगर इलाकों की तरह ज़िला खुशाब में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। छोटे बड़े शहरों में जश्न आज़ादी की मुनासबत से स्टॉल्स सज गए हैं जिन पर शहरी झंडे, झंडियाँ, स्टिकर्स, कौमी परचम और बच्चों के ड्रेसेस खरीदते हुए नजर आते हैं। मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूर आतिफ अपनी इस रिपोर्ट में। वतन अजीज के दीगर इलाकों की तरह जिला खुशाब में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। खुशाब, जोराबाद, नूरपुर थाल, नौशहरा, कैदाबाद, मिट्ठा टिवाना, आदिकोट, रंगपुर बगूर और दीगर इलाकों में छोटे बड़े स्टॉल सज गए हैं जिन पर शहरी भी बड़ी तादाद में झंडे, झंडियाँ, स्टिकर्स, कौमी परचम और बच्चों के ड्रेसेस की खरीदारी करते नजर आते हैं। जश्न आज़ादी की मुनासबत से मुनक़िदा इन स्टॉल्स पर अवामी दिलचस्पी से ये अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि शहरी अपने प्यारे वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से किस कदर वालिहाना मोहब्बत रखते हैं और यौम आज़ादी मिली जोश व जज्बे से मनाने के लिए पुरज़्म है। यूं यूं जश्न आज़ादी का दिन करीब आ रहा है, इन सब्ज़ हिलाली परचमों के स्टॉल्स पर भी अवामी रौनक में इजाफा हो रहा है। एडीसी जी खुशाब अहमद शुएब, असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब इजाज़ अहमद मलिक, असिस्टेंट कमिश्नर नूरपुर थल साद बिन खालिद, DEO सेकेंडरी स्कूल्स खुशाब मलिक फजल इलाही फजल, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील नूरपुर थल फैजुल हसन मलिक और दीगर इंतजामिया के मुताबिक इमसाल भी ज़िला भर में जश्न यौम आज़ादी मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा। इस दिन की मुनासबत से सरकारी और गैर सरकारी सतह पर पुरवकार तकारीब का भी इनेकाद किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं देपालपुर से। हमारे तहसील रिपोर्टर मलिक जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान की हिदायत पर ट्रैफिक आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जिन्ना पार्क के सामने रोड पर ट्रैफिक आगाही कैंप लगाया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान ने मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट तकसीम किए जिसका मकसद ट्रैफिक आगाही के साथ रोड एक्सीडेंट के दौरान इंसानी जानों के सियाह को रोकना है। आगे बढ़े, आपको बताएं, लाहौर से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शकील तारशानी की रिपोर्ट के मुताबिक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के चेयरपर्सन सारा अहमद ने मशहूर अदाकारा नादिया जमील के हमरा जज की बीवी के तशद्दुद का शिकार रिजवाना की जनरल अस्पताल में इयादत की और इसको फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया और बच्ची की खैरियत दरियाफ्त के बाद बातज़ा उन्होंने रिजवाना के वालिदैन से भी मुलाकात की और बच्ची की सेहत के बारे में पूछा। इसके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की अस्पताल टीम हर वक्त जनरल अस्पताल में बच्ची की देखभाल के लिए मौजूद है। बच्ची की सेहत याब होते ही इसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया जाएगा। इस मौके पर सारा अहमद ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो की टीम के साथ मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। नादिया बेगम मौजूद है, हमारे रिजवाना की टॉर्चर केस है उससे मिलने। बच्ची की क्योंकि हमने सुना कि वो सेहतयाब हो रही है और देख के बहुत अच्छा लगा है, दिल को बहुत सुकून मिला है कि बहुत बेहतर है उस कंडीशन से जो मैंने आज से 6-7 दिन पहले इसको जिस हालत में देखा था और अब उसमें बहुत फ़र्क है। वो बातें कर रही है और स्माइल भी कर रही है, देख के बहुत अच्छा लगा है। अच्छा इलाज हो रहा है। हम बहुत दुआ को हैं कि जल्दी से इसकी तबीयत सही हो जाए, सेहतयाब हो जाए। रिजवाना इससे हमने बात की कि इसको कोई चाहिए, इसने बताया कि मुझे गुड़िया चाहिए, तो वो अभी हम भिजवाएंगे इसको।
और हमने और से बातें की हैं। फिर इसके बाद जो इसकी लीगल कस्टडी है उसको जैसे ही इससे अजाब होती है ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो नोटिफाई कर दी जाएगी और हमारी पूरी कोशिश होगी वहाँ पे हम इसको बेहतरीन एक इन्वायरमेंट दे सकें जैसे घरों में होता है, जिस तरह बाकी सारे हमारे बच्चे रह रहे हैं उस तरह। और मैं एक और बात इम्पोर्टेंट कहना चाहूँगी कि हमारी जंग इसको रिजवाना को इंसाफ दिलाने के लिए ख़त्म नहीं हुई है। हमने इससे कोई नेगेटिव बात नहीं की इस तरह की, लेकिन हमारी जंग जारी है। जब तक मुल्ज़िमान को सज़ा नहीं मिलती, गिरफ्तारी काफ़ी नहीं है। गिरफ्तारी जो है वो बहुत पॉजिटिव अमल है जो पहला तफ्तीश में अमल हुआ है तफ्तीशी, लेकिन जब तक उसको सज़ा नहीं मिलती हम लोग सब यहाँ पे मिलके जो है इस केस के पीछे लगे हुए हैं। तमाम सिविल सोसाइटी हमारे साथ है, हुकूमत हमारे साथ है। हम इस केस को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक मुल्ज़िमान को सज़ा न मिल जाए, ताकि इस जुर्म का हमेशा के लिए खात्मा हो। और हमने एक और चीज़ करनी है आज से, एक तो अगर कहीं पे किसी बच्चे को मुलाजमत पर देखें तो हमारी हेल्पलाइन जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की हेल्पलाइन है 1121 उस पर इन्फॉर्म करें। और दूसरी बात, हमें ऐसे लोगों का सोशल बॉयकॉट करना चाहिए जो घरों में कम उम्र बच्चों को जो है वो जॉब पे रखते हैं, मुलाजमत पर रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं उकाशा निज़ामी। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। आपको बताएं दीपालपुर का जहां पर दरिया सतलुज में डूबने वाली कश्ती से लापता होने वाले अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन 8वें दिन भी जारी है। दीपालपुर दरिया सतलुज में अली सुबह सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 असला उकाड़ा, पाकपतन और बहावल नगर की रेस्क्यू टीमें और जिला इंतजामिया हिस्सा ले रही हैं। अब तक 10 डेड बॉडीज़ को रिकवर करके लवाहिकीन के हवाले किया जा चुका है और लापता अफराद की तलाश के लिए 4 सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी हैं। खबर शामिल करते हैं ओबाड़ो से। हमारे नुमाइंदे इमाम बख्श की इस रिपोर्ट में ओबाड़ो के नवाही इलाके नुरली के गांव सुल्तान महमूद के रिहायशी मुख्तार अहमद अराई की ज़मीन पर बासर अफराद का कब्जा। मुख्तार अहमद अराई ने ओबाड़ो मीडिया सेंटर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उनका कहना था कि मेरी 2 एकड़ ज़रई ज़मीन पर जलाल शर और लाल शर ने कब्जा किया हुआ है, जिनको मैंने उनके मुअस्सिसीन के कहने पर उन्हें 9वें हिस्से पर बेलदार रखा था। अब वो मेरी ज़रई ज़मीन पर काबिज़ कर रहे हैं और हर फसल पर भत्ता मांगते हैं। काफ़ी बार मेरी फसल की चोरी भी उन लोगों ने की है। मैंने थाने में भी शिकायत दर्ज कराई और उनके सरदार शहरियार खान शर के पास भी मैं शिकायत लेकर काफ़ी बार गया हूँ, जिसकी सूरत में ये कल काफ़ी बंदे डंडे और हथियारों के साथ मेरे घर पहुँच गए। मैं बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा कर भागा हूँ। मेरी आला हुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान, IG सिंध, DIG सक्खर और SSP गोटकी से अपील है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अगर मेरा जानी या माली नुकसान होता है तो इसकी ज़िम्मेदारी जलाल शर और लाल शर होंगे। रुख करते हैं हासिलपुर का। आपको बताएं पूरे पाकिस्तान की तरह हासिलपुर में भी जश्न आज़ादी के दिन को भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियों का सिलसिला उरूज पर। शहरियों ने झंडियाँ खरीदने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे डॉक्टर खातिम हुसैन बलोच से। जी डॉक्टर खातिम हुसैन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अगस्त का महीना शुरू होते ही पाकिस्तान भर की तरह हासिलपुर में भी 14 अगस्त का दिन मनाने की जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर पर हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हासिलपुर के चौक पारा पर और जहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए हैं जिन पर झंडे, झंडियाँ और बैजेस वगैरह दस्तयाब हैं। यहाँ पर जो शहरियों की तादाद है वो देखने में कसीर नज़र आ रही है और शहरी इन स्टॉल से झंडे, झंडियाँ और बैजेस वगैरह ख़रीद रहे हैं। जब इस बारे में शहरियों से जाना गया तो शहरियों का कहना था कि हम झंडे, झंडियाँ ख़रीद कर अपने घरों और गलियों में लगाएंगे और 14 अगस्त का दिन पूरे जोश जज्बे से मनाएंगे, क्योंकि इस मुल्क को 14 अगस्त 1947 में हमारे बड़ों ने लाखों कुर्बानियाँ देकर हासिल किया। अगर बात की जाए इंतज़ामिया की तो इंतज़ामिया ने भी 14 अगस्त वाले दिन कई मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनकाद किया है और यहाँ पर बल्दिया एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से गलियों, बाज़ारों और चौकों चौराहों को बरकी कमकमों से सजाने के अहकामात जारी किए गए हैं। जी हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारे